स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय वेक्टर्स के वेक्टर्स की मदद से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे मालूम कर सकते हैं। मतलब एरिया होता है जी कि हमारे पास जो कि स्पेस ऑक्युपाइड किया होता है, जो कि अगर हम एक ट्राइंगल के साइड्स की बात करें, ठीक है, तो इस क्लोज फिगर के अंदर अंदर जो कि एरिया आ रहा है, ये सारा का सारा, ये जो रीजन आ रहा है, ये सारे का सारी एरिया ऑफ ट्राइंगल में आएगा। ठीक है, अब कोई भी ट्राइंगल हो सकती है, जो कि हम किस्सा से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं जी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हम कैसे मालूम करते हैं? अगर हमने वेक्टर्स के अलावा अगर इस फार्मूला को देखें तो हमने इस फार्मूला को रीड किया हुआ है कि हम बेस साइड को, ठीक है, जो ट्राइंगल की बेस है इसको इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और इसको 2 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या चीज आ जाती है जी? एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाती है। ठीक है, ये फार्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम वेक्टर्स की मदद से ये फार्मूला कैसे बना सकते हैं और फिर इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अब हमने इस बात को जो है वो समझना है। ठीक है जी, तो फर्ज करें कि अगर मेरे पास ये 3 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, फर्ज करें ये ए वर्टेक्स है, ठीक है, मतलब 3 पॉइंट्स हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 -1 एंड 1। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे कोई बी पॉइंट है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 2 1 और -1। ठीक है, अभी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं, मैं एक ऑर्बिट्रेरी इनकी पोजीशन ले रहा हूँ। मतलब मैं एक आपको अस्यूम करा रहा हूँ, फर्ज करा रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट्स इस तरह से हों, ठीक है, आप ग्राफिकली इनको इनकी एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, बकायदा स्केल्स बनाकर मैं यहाँ पर एक बस इस तरह से एक रफ आप समझ आइडिया दे रहा हूँ। तो देख सकते हैं आपके हमारे पास ये 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए बी एंड सी। ठीक है, अब मैं अगर इनका एरिया मालूम करना चाहता हूँ तो मैं क्या टेक्निक यूज करूंगा? मैं एक वर्टेक्स को, मतलब एक कोने को मैं इसमें क्या रख लूंगा? कॉमन रखूंगा। ठीक है, मतलब मैं एक वेक्टर बनाऊंगा ए बी, ठीक है, और एक वेक्टर में बनाऊंगा कौन सा जी? ए सी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है जी, ये मेरे पास 2 वेक्टर्स आ गए। अब इनके दरमियान कोई एक एंगल बन है जो कि मुझे नहीं मालूम। ठीक है, तो मैंने एक और फार्मूला भी आपको बताया हुआ है कि हम जो है वो, मतलब अगर एंगल ना भी मालूम हो तो हम एंगल निकाल भी सकते हैं। ठीक है, मैं ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर जो मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है, फिर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट वो एरिया इनका सॉरी वो एंगल में मालूम कर सकता हूँ। ठीक है, वो एक अलग क्वेश्चन है। ठीक है, वो एक अलग क्वेश्चन है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, अगर फर्ज करें मैंने ट्राइंगल देखनी है कि इसका एरिया कैसे आ सकता है, तो मैं एक वेक्टर यहाँ पे ऐड करूंगा ए बी वेक्टर में, ठीक है, जो कि पैरेलल टू ए सी वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड में इसके बराबर होगा ए सी वेक्टर के। ठीक है, और इसी तरह ए बी वेक्टर के एक पैरेलल में और इसकी मैग्नीट्यूड के बराबर एक और वेक्टर ऐड करूंगा ए सी वेक्टर में। ठीक है, तो ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम बन जाएगा और ये फर्ज करें डी पॉइंट है मेरा। ठीक है, अब अगर मैं इस ए पॉइंट को अगर डी पॉइंट से ज्वाइन कर लेता हूं तो ये मेरे पास एक 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैंने अपनी ट्राइंगल जो कि एबीसी जो कि गिवन वर्टिसेस वाली देखनी है, अगर मैं डायगोनल इस तरह से ड्रॉ कर दूं तो मेरे पास ये मेरी जो ट्राइंगल है वो आ जाएगी। ठीक है, मेरी वो ट्राइंगल आ जाएगी। ठीक है, जिसका एरिया मैंने निकालना है। और हम जानते हैं कि एक पैरेललोग्राम के डायगोनल जो है वो 2 इक्वल ट्राइंगल्स, मतलब एरिया में इक्वल ट्राइंगल्स बनाते हैं। इसका मतलब जो एरिया यहाँ पे आएगा और जो एरिया यहाँ पे आएगा वो इक्वल होगा। ठीक है, और अगर इन दोनों को कंबाइन कर लें तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि हम कैसे मालूम करते हैं। अगर फर्ज करें ये हमारा फर्ज करें ये हमारा कौन सा वेक्टर है जी? इसको मैं ए बी वेक्टर कह लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा अगर ए बी वेक्टर है, ठीक है, तो और ये हमारा अगर ए सी वेक्टर है, ये ए सी वेक्टर है, तो इनका अगर अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, ए सी वेक्टर का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें ए बी वेक्टर के साथ, ठीक है, तो और इसकी मैग्नीट्यूड ले लें तो ये हमारे पास क्या आएगा जी? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा जी, जो कि आप इससे पिछले लेक्चर में थॉरली देख सकते हैं। मैंने ये ड्राइव किया फार्मूला, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट से। तो अगर हम इसका हाफ कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। इसका मतलब कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो, जो हमारे पास पैरेललोग्राम है जो कि उन वेक्टर से ही बनता है जिनसे ट्राइंगल बन रही है, उसकी साइड एडजेसेंट साइड से उनका हाफ कर ले अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेके, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। तो इधर हम क्या करेंगे? ए सी, हम ए बी भी लिख सकते हैं। मतलब मैंने ये रिजल्ट भी आपको बताया था कि जो एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की, लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड बात कर रहे होते हैं फॉर्म में तो फिर हम ऑर्डर की बात नहीं कर रहे होते। मतलब ए सी क्रॉस ए बी ले लें या ए बी क्रॉस ए सी ले लें, जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम साइन
इग्नोर कर रहे होते हैं, मतलब पॉजिटिव साइन ही ले रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा ए बी वेक्टर क्या होता है, ये बात हम जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से हम अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ए बी वेक्टर आएगा, ठीक है। तो मैं अब इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मतलब 2 में से 1 माइनस करें 1, 1 में से माइनस कर दें -1 तो +1 हो जाएगा, मतलब 2 प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। -1 में -1 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ए बी वेक्टर मिल गया, ठीक है। आपको ए बी वेक्टर मिल गया जो कि 1 2 और -2 है। इसी तरह जो ए सी वेक्टर है, अगर हम इसको देखें तो वो भी इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ सी में से आप पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस करेंगे तो -1 -1 -2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारे पास 1 +1 2, ये इसका जे कंपोनेंट आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारे पास 2 -1 1, तो ये हमारे पास का के कंपोनेंट आ गया, ठीक है। ये हमें दोनों वेक्टर्स पता चल गए हैं बी और ए सी, ठीक है। इनका अब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे हम, ठीक है जी। पहले हम ए बी हम मालूम करने जा रहे हैं ए बी का क्रॉस प्रोडक्ट ए सी के साथ, ठीक है। तो एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे और इधर हम लिखेंगे आई जे के, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर आई जे के आएगा लिखा हुआ। अब इसमें जो हमारा ए बी वेक्टर है इसका एक्स कंपोनेंट है 1, वाई कंपोनेंट 2, जी कंपोनेंट है -2। इसी तरह जो ए सी वेक्टर है इसका एक्स कंपोनेंट है -2, वाई कंपोनेंट है 2 और जी कंपोनेंट है 1, ठीक है, ए सी वेक्टर का, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब हम जो है वो क्या कर रहे हैं जी, इनका क्रॉस प्रोडक्ट पहले मालूम कर रहे हैं ए बी का ए सी के साथ। तो 2 1 टाइम 2 मतलब, और 2 -2 टाइम -2 -4, और ये फार्मूले का -+4 हो जाएगा। इसी तरह -j यूनिट वेक्टर इनटू 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय -2 इज +4, लेकिन फार्मूले का माइनस, तो ये -4 ही हो जाएगा, प्लस के यूनिट वेक्टर। इसी तरह 2 1 टाइम 2 और -2 2 से मल्टीप्लाई कर -4, लेकिन माइनस फार्मूले का ये +4 हो जाएगा, ठीक है जी। ये आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 6i माइनस, अब देखें -3 और -j, तो ये +3j हो जाएगा और +6k हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया ए बी वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए सी से इसका, ठीक है। अब अगर मैं इनकी मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, तो मेरे पास ए बी क्रॉस ए सी की मैग्नीट्यूड क्या आएगी जी। चलें इसको हम कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए आप जानते हैं किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स का स्क्वायर का सम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर फिर प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है। पहले हम इनका स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, फिर 9, फिर 36, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इन तीनों का सम करें तो ये 81 बनता है, इन तीनों टर्म का सम, और ये 9 के इक्वल है, 9 यूनिट स्क्वायर्स में, ठीक है। एरिया आ गया। ये क्या चीज है जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, ठीक है। दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने मालूम करना था। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये ए बी का जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया है ए सी वेक्टर के साथ, ठीक है। इसमें आपने टेक्निक सीख ली है कि हमने एक वर्टेक्स कॉमन रखा है, तब हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया, हमने ए बी का ए सी के साथ, यानी अगर आप बी ए ले रहे हैं तो फिर बी सी लिखेंगे, सी ए ले रहे हैं तो फिर सी बी लिखेंगे, ठीक है। मतलब इस तरीके से आप चलेंगे। तो ये हमारे पास 9 डिवाइडेड बाई 2 इज 4.5, ठीक है, यूनिट स्क्वायर्स में। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसे फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब आप इसे 9/2 ही रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब अगर हमसे ये कहा जाता है कि आप हमें एक ऐसा वेक्टर बताएं जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो, तो वो ये वेक्टर है, ठीक है। वो कौन सा वेक्टर है, ए बी क्रॉस ए सी। अब ये अलग बात है कि इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है या अपवर्ड है, वो एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन ये वो वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी जो कि परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है। मतलब ए बी एंड ए सी यूं कर सकते हैं आप, ठीक है। ए बी एंड वेक्टर ए बी एंड ए सी, ठीक है। और इसकी वेरिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं, ये जो वेक्टर हमारे पास आया इसका डॉट प्रोडक्ट ले ए बी से, आपका आंसर 0 आएगा। सीधा इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले ए सी से, आपका आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो ये तो हमने एक फाइंड किया। अब अगर हमसे कोई ये कहता है कि आप एक यूनिट वेक्टर फाइंड करें, तो हम क्या करेंगे, हम इसी वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से अगर डिवाइड कर दें, ये जो हमारे पास आई है 9, मतलब इस पूरे वेक्टर को अगर 9 से डिवाइड कर दें
ठीक है, इस वेक्टर की अपनी ही मैग्नीट्यूड से, तो ये वो यूनिट वेक्टर होगा जो कि इस जो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा।